सरकारी स्कूल है, रविवार का दिन है। सभी अवकाश में हम बच्चों को बुलाते हैं। सभी अध्यापक के मेहनत कर रहे हैं, सभी सरकारी सेवा में हैं तो पूरी ड्यूटी करें। शिक्षक का जो मूल पेशा है उसको हम कभी नहीं भूलें। यहाँ विशेष तौर से गणित और विज्ञान की लगती है। एक ऐसा विद्यालय जहाँ संडे के दिन स्कूल लगती है। हम बॉलिंग बैटिंग सब करते हैं। हमें क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं असगर अली। आप देख सकते हैं ये जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये लिखमेसर उतरादा गांव की स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं। आज रविवार का दिन है और अक्सर लोगों की ये मानसिकता है कि सरकारी स्कूलों की बजाय लोग निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकारी स्कूल है लिखमेसर उतरादा की, और आज रविवार का दिन है और सरकारी टीचर हैं और ये बच्चों को अपनी तरफ से यहाँ पढ़ा रहे हैं। और ये लगातार 4 सालों से बच्चों को नियमित रूप से संडे के दिन भी पढ़ाते हैं। और इन्होंने बताया कि नियमित जो रेगुलर कक्षाएं चलती है सोमवार से शनिवार तक, तो वहाँ भी जो नियमित समय के बाद भी एक्स्ट्रा 1 से 2 घंटे के बीच में ये पढ़ाते हैं। और यहाँ स्कूल के वरिष्ठ व्याख्याता है विद्यालय के रामकिशोर जी यादव, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को प्रेरित भी करते हैं कि आप संडे को आया करें। और आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में बच्चे हैं और कुछ बच्चे घर चले गए हैं, थोड़ा आज हम लेट हो गए थे। तो हम रामकिशोर जी से जानेंगे कि ये आपके माइंड में किस तरह का विचार है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद चले जाते हैं। तो रामकिशोर जी से हम जानेंगे कि ये आपके माइंड में किस तरह से विचार आया कि बच्चों को रविवार के दिन भी इनकी क्लास ली जाए, इनको पढ़ाया जाए, इनको कुछ सिखाया जाए। सर देखो, काफ़ी लंबे समय से हम अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। निजी विद्यालयों में भी काफ़ी लंबे समय अध्यापन कार्य करवाया है और यहाँ राजकीय सेवा में आने के बाद भी एक जज्बा ये रहा कि जो भी विद्यार्थी अपने पास में पढ़े, पूर्ण सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि विद्यार्थी जो हैं किसी विषय में कोई कमजोरी हो और उसकी वजह से उसका अगर स्कोर कम बनता है या वो अपने बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाता है, तो अतिरिक्त समय हम लेकर या रविवार को या अन्य जो भी अवकाश है उन सभी अवकाश में हम बच्चों को बुलाते हैं। उनकी विषयगत जो कमजोरियां हैं उन सबको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आप संडे के दिन बच्चों को बुलाते हैं, तो क्या बच्चे भी पूरी इसमें रुचि लेते हैं? किस तरह से सहयोग करते हैं? बच्चों को आपने किस तरह से मोटिवेट किया आने के लिए संडे के दिन? बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चे रुचि लेते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी आते हैं। और विद्यार्थी अगर अतिरिक्त दिन में अपन छुट्टी के दिन बुलाते हैं तो बुलाने के बावजूद अगर कुछ करवाया नहीं जाता है तो निश्चित रूप से बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ एक तो पूरा लंबा टाइम मिल जाता है। ऑर्डिनरी दिनों में क्या होता है कि एक पीरियड पूरा होने के बाद दूसरे विषय का कालांश आ जाता है, तो यहाँ लंबा टाइम मिल जाता है। और क्लास टेस्ट वगैरह अगर लेना हो तो उसमें पूरा टाइम मिलता है और बच्चे पूर्ण रुचि के साथ में यहाँ विद्यालय में आते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये सोच रहती है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई नहीं होती है, निजी स्कूलों में होती है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अध्ययन कार्य सभी विद्यालयों में होता है और जहाँ एक अच्छा मैनेजमेंट होता है तो वहाँ काम करने का भी एक अच्छा अनुभव होता है, प्रेरणा भी मिलती है। और एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक टीम वर्क के रूप में सभी अध्यापक और जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं सब मिलकर हम इस अभियान को चला रहे हैं। और यहाँ गांव वालों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वॉलीबॉल में हमारे यहाँ विद्यालय की छात्राओं ने छात्रों ने हर साल पदक जीते। इस साल स्टेट लेवल पर बीकानेर जिले की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। हमारे साथ हैं शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश जी भोवाल। ओम भी लिखमेसर से इनको लोग ज़्यादा जानते हैं। शारीरिक शिक्षक से पहले भी हमने कई बार देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये समाज की हर एक्टिविटी में, चाहे स्कूल की एक्टिविटी हो, सार्वजनिक स्थान पर जो भी सार्वजनिक अच्छे कार्य होते हैं उसमें हमेशा ये रुचि लेते आ रहे हैं, चाहे पौधारोपण के कार्य हो चाहे और कुछ भी हो। आप देख सकते हैं पीछे जो लड़कियां खेल रही है, क्रिकेट सहित बहुत सारे खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और इनका खेलों के क्षेत्र में बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का मन है। तो हम इनसे जानेंगे कि बच्चों के लिए स्पेशली आप क्या करने का विचार है, क्योंकि आप एक शारीरिक शिक्षक हैं, तो और क्या नवाचार करना चाहेंगे? सर, मैं शुरू से ही समाज सेवा से, जैसा आप कह रहे हो, जुड़ा हुआ था। और खेल से तो अभी मैं फिजिकल टीचर लगा हूँ। उसके बाद में मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जितना कुछ हम सीखे हैं उससे बढ़िया बच्चे सीखें। फिर पीछे भी टीमों में हम गए थे, हमारी टीम बीकानेर में गोल्ड जीती। हमारे विद्यालय की भी 1-2 बालिकाएं थी। अभी लगातार क्रिकेट को इस वर्ष राज्य सरकार ने शामिल किया खेल में, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्रिकेट की टीम में भी हमारी लड़कियाँ जाए और हमारे गाँव का, हमारे बीकानेर जिले का नाम अव्वल रहे। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो बच्चियाँ।
और बच्चियों की भी हार्दिक इच्छा है, तो वो नियमित रूप से हमें, उनको छुट्टी होने के बाद हो चाहे संडे को हो, वो नियमित जब भी हम बुलाते हैं तो वो लड़कियां आती है। उनके साथ साथ मेरी रुचि शिक्षण कार्य में भी है, तो मैं लगातार राम किशोर जी, लेखराम जी और हेतराम जी के शिक्षण कार्य में भी मैं लगातार अपने इनका हाथ बटाता हूँ। तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि कुछ हम अच्छा करें जिसकी वजह से लोग समाज में हमारी वजह से अच्छा संदेश जाएं, और शिक्षक का जो मूल पेशा है उसको हम कभी नहीं भूलें। और आप लिखमिसर गांव के हैं, इसी गांव में आप पदस्थापित हैं, तो जाहिर सी बात है कि गांव वालों की बहुत सारी आपसे उम्मीदें भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी जो पिछले के सत्र में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था खेल के क्षेत्र में? तो यहाँ 6 बच्चे तो स्टेट खेल गए हमें। हर साल ये ऐसा है कि लगभग 8-10 बच्चे स्टेट खेलते हैं, और गांव से अगर मैं स्टेट की बात करूं तो 50 के लगभग बच्चे स्टेट खेल चुके हैं, 2-3 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। और लड़कियों ने अभी एक हमारे गोल्ड जीत के, ये लड़की। तो नियमित खेल में हम तो पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। खेल के साथ साथ आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे कार्यालय में लगी हुई है बच्चों की तस्वीरें, तो बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है वो भी बेहतर रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई एक खेल में ही सब कुछ हो रहा है, चाहे गांव के लोगों के सहयोग की बात हो या खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, सब में हमारे ये बच्चे, हमारा स्टाफ सब में बढ़ चढ़ के आगे। और इस स्कूल में अकेला ही नहीं, गांव के 5 लोग हैं, हम पाँचों ही बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, और गांव वालों की जो उम्मीद है उनके मुताबिक हम काम कर ही रहे हैं। पूजा इस विद्यालय की छात्र है। पूजा, हम इनसे जानेंगे कि आज आप संडे के दिन आए हैं एक्स्ट्रा क्लास में, तो आज आपने यहाँ क्या सीखा है, और संडे को विशेष तौर से किस विषय की कक्षाएं लगती है और कैसा लगता है आपको? यहाँ विशेष तौर से गणित और विज्ञान की लगती है। गणित में हमारा टेस्ट लिया गया। सभी जगह संडे के दिन छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ स्पेशली आपके लिए अलग से कक्षाएं लगती है, तो कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लोग प्राइवेट कोचिंगों में पैसे दे के वहाँ पे कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल में इनको बिल्कुल निःशुल्क रोजाना रेगुलर क्लास के अलावा भी यहाँ पढ़ने को इनको मौका मिलता है। क्या नाम आपका? मूलचंद सुतार। मूलचंद सुतार है। और हम इनसे जानेंगे, संडे के दिन आपकी कक्षाएं लगी, आज आप आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो कैसा लग रहा है, और आज आपने किस विषय के बारे में जाना, क्या बताया गया आज आपको? संडे के दिन हालांकि सभी स्कूलों में कहीं भी संडे के दिन नहीं लगती एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन एक ऐसा विद्यालय जहाँ संडे के दिन स्कूल लगती है वो यही है। यहाँ पर हमें संडे के दिन मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश में ग्रामर आदि चीज़ों का रिवीजन भी कराया जाता है। आज हमने मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली एवं इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड 2 टेस्ट भी लगे हमारे, जिसमें एक हिंदी का था ग्रामर का एंड एक इंग्लिश ग्रामर का। तो यहाँ लड़के लड़कियों से हमने जाना, ये भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और ये बड़े उत्सुक भी हैं, संडे के दिन आते हैं। तो ये लिखमिसर गांव का कक्षा 12 का सरकारी विद्यालय है। यहाँ बच्चे रोज़ाना पढ़ने आते हैं। साथ ही यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं लड़कियाँ खेल भी रही है। तो यहाँ संडे के दिन खेल कूद के भी विशेष यहाँ इनको बताया जाता है, इनके और खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो विद्यालय स्टाफ है उन्होंने, आप देख सकते हैं प्रांगण में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं और लगातार लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो हेतराम जी से हम जानेंगे कि यहाँ का जो माहौल है वो देख के हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दूसरी स्कूलों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दूसरी स्कूलों के बच्चे हैं, टीचर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि दूसरी स्कूलों का तो देखो, जैसे हम यहाँ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासें रविवार की लगा रहे हैं, विशेष तौर से जो कठिन सब्जेक्ट है गणित, अंग्रेजी इनकी, और इसके अलावा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये भी हमने स्टाफ साथियों और गांव के सहयोग से किया है। हमारे साथ हैं लेखराम जी जानी, अंग्रेजी का अध्यापक हैं और ये भी संडे के दिन नियमित रूप से आते हैं और बच्चों को अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक पैर में इनके दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे नियमित सेवाएं देते हैं। ये किस तरह से जब संडे को आते हैं, और क्योंकि आप लगातार 7 दिन स्कूल आते हैं, 7 दिन के बाद 1 दिन आपको छुट्टी का मिलता है, उसमें भी आप अपना ज़रूरी काम छोड़ के यहाँ आते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं और कैसे माइंड में है कि संडे को बच्चों के लिए और अलग से दिन टाइम दिया जाए, समय दिया जाए? ये हमारा मूल कर्तव्य है। बच्चों की जो मूलभूत कमज़ोरी होती है कुछ, उनको दूर करने के लिए, बेसिक कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हर संडे को और सुबह भी एक पीरियड जल्दी बच्चों को बुलाते हैं। बोर्डिंग कक्षाओं के जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनकी अतिरिक्त कक्षाएं नियमित रूप से लेते हैं। उसमें सभी स्टाफ साथी पूरा सहयोग कर रहे हैं और बच्चे भी लगातार, चाहे संडे हो चाहे सुबह जल्दी बुलाना हो, सभी बच्चे पूरी रुचि के साथ विद्यालय में आते हैं। और इस विद्यालय का पिछले
3-4 साल से बोर्ड का परीक्षा परिणाम इस क्षेत्र में अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए सभी अध्यापक दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। सभी इसमें रामकिशोर जी यादव है, एहतराम जी राड है, हमारे शारीरिक शिक्षक ओम जी हैं, सभी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। गांव के बामासाओं का भी बहुत अच्छा इस स्कूल में सहयोग रहा है। खेल के मामले में देख लो, शिक्षा के मामले में देख लो, ये स्कूल इस क्षेत्र का अग्रणी विद्यालय बने, ये हम सबकी उम्मीद है और इस उम्मीद को खरा उतारने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लिखमीसर सरकारी विद्यालय की छात्राएं हैं और इनकी क्रिकेट टीम है, पूरी क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है और आप देख सकते हैं इनके हाथ में बैट है, बॉल है। यहाँ स्कूल में आने के बाद अभ्यास करती है और आज संडे का दिन है लेकिन फिर भी यहाँ ये अभ्यास करने नियमित आते हैं हर संडे को। क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, ये क्रिकेट खेलती है। हम इनसे जानेंगे इस खेल में आपकी कितनी रुचि है। मैं छात्रा 11वीं की पार्वती नियमित आती हूँ और हमें सर ओम जी सर बहुत ही अच्छे खिलाते हैं। हम बॉलिंग बैटिंग सब करते हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं। क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? दोनों ही, बॉलिंग सही है। क्रिकेट प्लेयर हो तो जाहिर सी बात है हम जानना चाहेंगे कि आप किस भारतीय खिलाड़ी को पसंद करते हैं, आपके आइडल कौन है? विराट कोहली। हमको बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेल के। आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? बैटिंग। हमें क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस स्कूलों में क्रिकेट शुरू है, पहले हमें लगता था कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, पर अब हमें लगता है कि अब लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती है। बहुत अच्छी बात बोली, हम लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो ये है लिखमीसर उत्तरादा की क्रिकेट टीम की बच्चियां और नियमित रूप से अभ्यास करती है। इनको शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश बोहाल के नेतृत्व में ये नियमित रूप से यहाँ अभ्यास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लिखमीसर गाँव का नाम जिले में नहीं, राज्य में नहीं, पूरे देश भर में ये बच्चियाँ रोशन करें। मार कर